हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे शारदा बुक के प्रश्नों को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने 96 तक प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे 97 से 102 तक के प्रश्नों को। आइए स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट दिया है 97 क्वेश्चन आपको। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया है पढ़े पहले। यदि किसी संख्या 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, यानी कि आपने संख्या कौन सी मानी बच्चों? एक्स वाई। अब एक्स वाई आपने मानी तो उसमें इकाई का अंक क्या रहेगा आपका? वाई। और एक्स क्या रहेगा आपका? दहाई का। एक्स वाई आपका आपने संख्या मानी, उसमें इकाई का अंक आपका वाई और एक्स का आपका दहाई का। अरे संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 10x प्लस वाई। ये कैसे भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मुझे 53 को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 50 प्लस 3, यानी कि मैं इसको 10 इंटू 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या? y, ये मेरा x का मान कितना? 5, और ये मेरा किसका? दहाई का मान। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y। अब ये कौन सी संख्या होगी बच्चों? आपकी मूल संख्या, यानी कि 10x प्लस y आपकी क्या होगी? मूल संख्या। अगर मैं इसके क्या बोले परस्पर अंक पलटने से, यानी कि इनके क्या कर दो? अंकों को पलट दो, यानी कि y कहां चला जाएगा? x की जगह, और x का चला जाएगा y की जगह, यानी कितना हो जाएगा आपका? 10y प्लस x। तो ये कौन सी संख्या होगी बच्चों? आपकी नई संख्या। यहां तक समझ में आया? क्या करा? मूल संख्या 10x प्लस y और नई संख्या आपकी 10y प्लस x। अब क्या बोला उसने कि मूल संख्या और पलटने से बनी संख्या का योग कितना दिया आपको? 110। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर में 110, यानी कि मूल संख्या और नई संख्या का योग कितना है आपका? 110। तो बच्चों यहां से इसको करते हैं तो 10 और 1 11x प्लस 9, 10 और 1 11y बराबर में 110। बच्चों यहां से 11 से क्या कर दो? इसको भाग दे दो। कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर में 10। यहां तक बात समझ में आई? क्या हुआ? x प्लस वाई कितना किया? अब आगे बोला है कि जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम। तो बच्चों यहां से समझते हैं इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम, यानी इकाई का अंक आपका y, दहाई के अंक क्या आपका? x से कितना कम है? 4 कम है, यानी कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। से किसको रिप्रेजेंट करता है? उसके पास वाले। फिर आते हैं इसको y को इस साइड लेके आते, कितना हो जाएगा? 4। x को इस साइड लेगा तो x माइनस वाई। तो इस x माइनस वाई का ये हो गया आपका समीकरण 2 और ये हो गई आपकी समीकरण 1। इन दोनों को सॉल्व किया, कितना होगा? x माइनस वाई बराबर में 4। तो y से y कैंसिल, कितना हो गया? x और x 2x बराबर में 14। तो x बराबर कितना बच्चों? 14/2, यानी x बराबर कितना आ गया आपका? 7 का मान कहाँ रख दो? यहाँ पर रख दो या ऊपर रख दो, कहीं पर भी आप रख सकते हो। यहाँ पे रखा मैंने तो 4 बराबर कितना हो गया 7 माइनस वाई। तो वाई को इस साइड लेके आया तो कितना हो गया 7 माइनस 4। तो वाई का मान कितना आया बच्चों मेरा यहाँ से 3 आया। और मेरी संख्या क्या मानी मैंने
एक्स वाई संख्या क्या मानी है मैंने आपकी एक्स वाई, मेरा एक्स का मान अब कितना है 7 है और वाई का मान कितना है मेरा 3 है, तो आंसर कितना आएगा मेरा 73। आइए बच्चों एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, यदि दो अंकों वाली संख्या और उसके अंक परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110, यानी कि मूल संख्या आपकी ये थी, पलटने पर कितनी हो गई 10y प्लस एक्स बराबर में दोनों का योग 110। फिर इसको सॉल्व किया, कितनी है आपका x प्लस वाई बराबर 10। फिर ये सब आपने यहाँ से इक्वेशन बनाई y बराबर x माइनस 4, इन दोनों को सॉल्व किया तो x का मान कितना आया 7, वो 7 मान यहाँ पे रखा तो y बराबर कितना आ गया 3। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या दिया है आपको। क्वेश्चन में दिया है बच्चों आपको दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, यदि अंकों को पलट दिया जाए, पलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है, अंकों को पलट दिया जाता है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया आपको, दो अंकों किसी संख्या के अंकों का योग कितना दिया आपको 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर संख्या की, मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। दो अंकों की संख्या आपने क्या मानी x और y, तो आपने संख्या मानी नहीं, वो संख्या क्या होगी 10x प्लस y। ये कौन सी होगी बच्चों आपकी मूल संख्या, कौन सी होगी आपकी ये मूल संख्या। और अब बात तो उसने बोली कि दो अंकों की संख्या का योग कितना दिया है 7, यानी कि x प्लस वाई कितना दिया बच्चों आपको 7, यानी यहाँ तक कहानी खत्म हो गई पहली लाइन की, कहा अंकों का योग कितना है 7। आगे बोला है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यदि अब अंकों क्या कर दो पलट दो, तो नई संख्या बच्चों आपकी क्या बन के आएगी यहाँ से 10y प्लस एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मूल संख्या 10x प्लस वाई और नई संख्या 10y प्लस एक्स, यानी इन दोनों अंकों क्या करते हैं मैंने परस्पर बदल दिया। आगे पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ना। अब बच्चों आपके पास नई संख्या कौन सी है ये वाली, तो यहां से समझो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, यानी नई संख्या में जोड़ा, यानी 10y प्लस एक्स में कितना जोड़ा बच्चों आपने 3 जोड़ा। तो मूल संख्या की 4 गुनी, मूल संख्या आपकी ये है, यानी कि 10x प्लस वाई की 4 गुनी हो जाती है, यानी इंटू क्या कर दो, काफी क्या आता है तो गुणा करता है इंटू 4। यहां से सॉल्व किया इसको 10y प्लस एक्स प्लस 3 बराबर में 40x प्लस 4y, 40x प्लस 4y। अब क्या करो y को एक साइड कर लो, x को एक साइड कर लो, यानी y साइड आ गया, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से ये 3 बराबर में 40x पूरा उस साइड ले लो, चलो कितना प्लस 4y, ये दोनों उस साइड जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस का y माइनस का x, कितना हुआ 40 में से एक गया नहीं 39x, यहां से 14 में से 4, 10 में से 4 है, कितना बचा आपका 6y का माइनस का, 3 से क्या कर दो भाग कर दो, कितना हो जाएगा 1 बराबर 13 39 माइनस 2y। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करो बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर लो, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करूं मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूं, किसका 2 का गुणा कर दूं, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर में 14, यानी यहाँ पे लिख दूं मैं 2 से गुणा करने पर। तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो गई
दो, मैंने दो से गुणा क्यों करा, मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने दो से गुणा क्यों करा। अभी इक्वेशन को यहाँ पे रखो, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 14 बराबर 2x प्लस 2y। बेटा इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या करा था, प्लस बनाने, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये प्लस में माइनस में, कितना हो गया 14 और 2 13 और 2 15x, यहाँ पे कितना आपका 15, तो कितना आ गया 15/15, यानी x बराबर कितना आपका 1 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से आपका 1 आया। x बराबर कितना आया आपका 1 आया। अब इसको कहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, ऊपर वाले में रख दो, कहीं पे भी रख सकते हो आप, जहां पर आपकी इच्छा हो। x बराबर आपने यहाँ रखा, कितना x बराबर 1, यहाँ पे रखो, कितना हो गया 2 into 1 प्लस 2y बराबर में 14, कितना आ गया यहाँ से आपका ये 2 प्लस 2y बराबर में 14, 2 को साइड ले जाओ, 2y बराबर 14 माइनस 2, यानी कितना हो गया 2y बराबर 12, यानी y बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 6। और यहाँ पे भी रख देते तो कितना आता 1, और y बराबर कितना आ जाता 6 आ जाता। यानी आपकी संख्या क्या थी, एक्स वाई, आपने संख्या क्या मानी थी, एक्स वाई। अगर आपका x का मान 1 है और y का मान आपका कितना आया 6, तो संख्या क्या होगी आपकी 16। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, जैसा आपको क्वेश्चन दिया उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। बच्चों अगले क्वेश्चन में दिया है आपको, किसी दो अंकों की संख्या 99, क्वेश्चन है आपका ये, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों आपका लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, जो अपन ने 97 किया ना, सेम वही क्वेश्चन है। ज्ञात करो जबकि उनका अंतर 4 है। तो बच्चों ये तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है 97 और 99, जो कि अभी हमने एक छोड़ के इसके पहले किया था। सेम ही क्वेश्चन है। एक्स वाई माना आपने, मूल संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई, और फिर नई संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10y प्लस x। फिर इन दोनों क्या करो, जोड़ के बराबर में कितना 110, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11x प्लस 11y बराबर में 110। तो यहाँ संख्या आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 10, और x माइनस 4 कितना आपका 4, x माइनस वाई, नहीं दोनों के बीच का अंतर 4। यहाँ से सॉल्व किया, कितना हो गया 2x बराबर 14, x बराबर कितना बच्चों आपका 7, x बराबर 7 आ गया, तो 7 का मान क्या रख दो, यहाँ पे रख दो, यानी कितना हो जाएगा आपका y बराबर 7 माइनस वाई, यहाँ पे रखा 4, यानी y बराबर कितना आ गया आपका 7 माइनस 4, यानी y बराबर कितना, तीन संख्या कौन सी होगी आपकी बच्चों 73। इसके मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था, अभी आपका 97 क्वेश्चन वही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपका, नाइन्टी 98 क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ये तो 99 था। 100 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है।
संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच का अंतर निम्नांकित होगा। आइए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला है, एक दो अंकों की संख्या अंकों के 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच का अंतर निम्नांकित हो। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या आपने क्या मानी, एक्स वाई, इसमें वाई क्या आपका इकाई का अंक और ये कौन सा आपका दहाई का। संख्या क्या हो जाएगी आपकी tan x प्लस वाई। पढ़ो, दो अंकों की एक संख्या, अंकों के योग यानी अंकों का योग कितना x प्लस वाई के कितना 4 गुना यानी इंटू 4। और फिर आगे बोला है कि जो संख्या आपकी मूल संख्या वो अंकों के गुणनफल के कितने 3 गुना है। यानी कि जो संख्या है tan x प्लस वाई वो गुणनफल कितना है 3x वाई। ये समझ में आया। क्या बोला, दो अंकों की एक संख्या tan x प्लस वाई अंकों के योग के 4 गुना और अंकों के गुणनफल है कितना 3 गुना के बराबर है। यानी यहां से इसको सॉल्व करते हैं के समान है, बराबर के समान है। यहाँ सॉल्व करा कितना हो जाएगा tan x प्लस वाई बराबर में 4x प्लस 4y। वाई वाई एक साइड कर लो, यानी tan x माइनस 4x बराबर में 4y माइनस y। यहां से बच्चों कितना है आपका 10 में से 4 गया कितना बच्चा 6x बराबर में 3y। 3 से काट दो कितना 2x बराबर में कितना आपका बच्चों y। यहां से सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा tan x प्लस वाई बराबर में 3x y। अब यहाँ पे क्या करो 2x y का मान यहाँ पे रख दो, यानी कि y का मान 2x रखने पर y का मान कितना 2x रखने पर रखो बच्चों। यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा tan x प्लस 2x बराबर में 3x इंटू 2x। यहां से कितना हुआ 10 और 2 12, एक कितना हो गया 6x स्क्वायर। अब 6 को अपॉन में लाओ कितना हो गया 12 बटा 6x x स्क्वायर। x से x कैंसल 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 2। जब x बराबर 2 आया तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 यानी y बराबर कितना आपका 4। अब आपसे बोला है कि प्रथम स्थान और दशम स्थान के बीच का अंतर, तो बच्चों यानी कि x माइनस वाई यानी कितना 2 माइनस 4 यानी कितना आना चाहिए वैसे माइनस का 2। लेकिन बच्चों दशम स्थान की बात हो रही, किसकी दशम स्थान और प्रथम स्थान की, यानी x का मान कितना रहेगा 2 और y का मान कितना रहेगा 4। यानी संख्या क्या रहेगी आपकी 24। उसका दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच का मान क्या आएगा प्लस में ही आएगा, यानी आंसर क्या रहेगा आपका +2। एक बार फिर समझो, क्या बोला दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना, दो अंकों की संख्या tan x प्लस वाई बराबर में x प्लस वाई इंटू 4 और tan x प्लस वाई बराबर में 3xy गुणनफल के 3 गुना। फिर बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व किया, कितना हो जाएगा आपका ये, यहाँ से निकाला आपने 6x बराबर 3y यानी y बराबर कितना है 2x। 2x का मान आपने यहाँ पे रखा तो यहाँ से कितना है x बराबर 2। जब x बराबर आपने यहाँ पे रखा तो y x का मान कितना आया 2 आया, तो यहाँ से आपने y x का मान यहाँ रखा तो यहाँ से y का मान कितना निकला बच्चों आपका 4 निकला। 4 का फिर x माइनस वाई निकाला तो ऐसा आपने इसको सॉल्व किया तो कितना है आपका +2। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दिया है आपको। बच्चों अगले क्वेश्चन में दिया है आपको एक संख्या 2 अंकों से बनी है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त संख्या
प्राप्त संख्या को पहली संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी। तो बच्चों आपके ऑप्शन है ए 11, बी है आपका 5, सी है आपका 3 और डी है आपका। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को कि एक संख्या 2 अंकों वाली संख्या, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यानी कि 2 अंकों संख्या कौन सी होगी आपकी एक्स वाई, इसको लिख सकता हूं 10x प्लस वाई, ठीक है। और अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो ये तो बच्चों कौन सी हो गई आपकी मूल संख्या। और नई संख्या बच्चों क्या होगी आपकी 10y प्लस x, ठीक है। अब क्या बोला है दोनों को जोड़ दिया जाता नहीं, पहली संख्या से जोड़ देनी, इन दोनों क्या कर दो जोड़ दो, यानी इनको जोड़ा, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x कितना हो गया 10 और 1 11x प्लस 11y। अब क्या बोला है कि जोड़ा है तो परिणामी संख्या निम्न किससे विभाज्य होगी। तो बच्चों किससे विभाज्य हो रही है, आपको पता चल रहा है किससे विभाज्य है 11 से, तो ये आपका आंसर क्या जाएगा 11। तो ये थे स्टूडेंट आपके आज के 4-5 क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।